नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, ये चैनल आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI जो स्टूडेंट उनके लिए स्पेशल कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इलेक्ट्रीशियन के जो सब्जेक्ट है उसको मजबूत करने का कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको अवगत करा दूँ, हम फिलहाल निम्न पैटर्न के जो असाइनमेंट है उनका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखे हैं और आज का जो चैप्टर होगा AC और DC जो मोटर ड्राइव जो होता है, AC ड्राइव और DC ड्राइव जो होता है, उनके बारे में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं निम्न असाइनमेंट उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 107 नंबर का, जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, AC और DC मोटर में गति नियंत्रण के लिए नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी प्रणाली है जो कि AC DC मोटर की गति को नियंत्रित करती है और जिसमें बिजली की खपत जो होती है बहुत कम होती है। तो कौन सा होगा, वो ड्राइव सिस्टम जो होता है, जो ड्राइव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, बिजली की खपत जो होता है बहुत कम होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राइव कंट्रोल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया। विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन के अनुसार जो ड्राइव है तो उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, समूह ड्राइव होगा या मैनुअल ड्राइव होगा या व्यक्तिगत होगा, निरंतर ड्यूटी ड्राइव होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा ऑप्शन से होगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कंटिन्यूटी ड्यूटी ड्राइव, निरंतर ड्यूटी ड्राइव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है, DC ड्राइव में विशेषता का वक्र, ये वक्र बताना, ये वक्र स्पीड और जो टॉर्क होता है उसका बताता है। ठीक है, स्पीड और टॉर्क की जो करेक्टरिस्टिक होती है उसको ये शो करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गति बनाम बलागुण और विशेषता, स्पीड वर्सेस टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो 109 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये किसका है, स्पीड और टॉर्क का ये ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का, क्या है भाई, AC ड्राइव के ब्लॉक आरेख में X के रूप में चिन्हित घटक क्या है। चलो ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, क्या दे रखा है ब्लॉक डायग्राम, ये रहा आपकी स्क्रीन पर ब्लॉक डायग्राम। इस ब्लॉक डायग्राम में ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भाग क्या है, ये देखो यहाँ से AC दे रखा है, ये क्या DC चेंज कर देगा, ये AC DC इन्वर्टर हो गया, ये मोटर होगी। अब ये बीच वाला जो X का भाग, इसे क्या कहते हैं, ये DC क्या है, बस बार है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, DC बस बार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 111 नंबर का, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है, मोटर की जो गति वगैरह होती है उसको नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोटर की जो नियंत्रण करने के लिए, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है, एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 112 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOP, क्या है, B.O.P, BOP, यह है अपना बेसिक ऑपरेशनल पैनल। क्या है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेसिक ऑपरेशन पैनल, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बेसिक ऑपरेशन पैनल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 113 नंबर की, डायनामिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। तो कौन सा वर्गीकरण है भाई, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव, डी ऑप्शन ही बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव होता है। डायनामिक्स एंड ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 114 नंबर का, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल का कार्य क्या, पावर कंट्रोल का कार्य बताना है ड्राइव में। तो ये क्या करता है भाई, जो मोटर होता है उसको ओवरलोड वगैरह से बचाता है या उसकी उसकी जांच करता है या उसको संकेत करता है, कहने मतलब पावर कंट्रोलिंग सर्किट होता है, ओवरलोड स्थिति का संकेत देता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना
बी ऑप्शन, यह मोटर की ओवरलोड स्थिति का पता लगाता है, ठीक है। इट डिटेक्ट्स मतलब पता करता है ओवरलोड कंडीशन ऑफ द मोटर, मोटर की जो ओवरलोड कंडीशन है उसका पता करता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 115 नंबर का। किस ड्राइव में V/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? किसी ड्राइव में V/F मतलब कि वोल्टेज बटा में फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है उसको स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? तो वोल्टेज बटा एफ को स्थिर रखेंगे तो क्या होगा, टॉर्क भी क्या मान के हो स्थिर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही करके आएंगे अपन? टॉर्क वाला रेटेड टॉर्क, डी ऑप्शन में इसका राइट आंसर दे रखा है। मेंटेन द रेटेड टॉर्क एट ऑल स्पीड, सभी गति पर रेटेड बला गुण बनाए रखने के लिए, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 116 नंबर का। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है उसमें पावर मॉड्यूलेटर कौन सा होता है? वो होता है अपना साइक्लो कन्वर्टर। कौन सा होता है? साइक्लो कन्वर्टर होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 170 नंबर का, एग्जाम में आया हुआ है। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई का कार्य होता है? अब ड्राइव किसके लिए होता है? गति के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए तो यूज होता है। तो कौन सा होता है? स्पीड सेंसिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गति संवेदन, ठीक है। नेक्स्ट है 118 नंबर का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 118 नंबर क्वेश्चन। उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? तो कौन सी मोटर प्रदान की जाती है? रोलिंग मशीन जो होती है वो प्रदान की जाती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर, घूमने वाली मशीन जो होती है या रोलिंग मशीन जो होती है वो प्रदान की जाती है मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 119 नंबर का। एडी करंट ड्राइव के लिए, कौन सा करंट है? एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? स्लिप कंट्रोलर का। कौन सी प्रणाली का होता है? स्लिप कंट्रोलर, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडी करंट ड्राइव के लिए स्लिप कंट्रोलर विधि का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 नंबर का। डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जोग स्विच का, ये जोग स्विच होता है ना, JOC, ये क्या है? जॉगिंग है, ये कौन सा? जॉगिंग स्विच है। तो ये इसका उद्देश्य क्या होता है? इंचिंग ऑपरेशन के लिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंचिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर का। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशनल पैनल पे LCD का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो बात करते हैं LCD जो होती है उसका पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अब इसमें जो LCD होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? आपको पता है LCD क्या करती है? देखने के लिए काम में आती है। ये पैरामीटर्स जो होता है उसकी निगरानी को रखता है, या पैरामीटर्स को विजिबिलिटी के लिए होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मॉनिटर द पैरामीटर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैरामीटर की निगरानी करने के लिए, ठीक है। जो डीसी ड्राइव है बेसिक ऑपरेशन पैनल, BOP मीन्स बेसिक ऑपरेशनल पैनल जो होता है उसमें LCD लगाई जाती है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है? पैरामीटर की निगरानी करने के लिए, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 122 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल को क्या बोलते हैं भाई? आपकी सील्डेड केबल बोलते हैं। देखो ये रहा, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग सील्डेड केबल फॉर कनेक्टिंग द लो लेवल सिग्नल सर्किट इन डीसी ड्राइव में? डीसी ड्राइव में लो लेवल सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए सील्डेड केबल की यूज की जाती है। तो सील्डेड केबल का उपयोग क्या किया जाता है? विद्युतीय जो हस्तक्षेप उसको समाप्त करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त कर ले, एलिमिनेट द इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस को समाप्त करने के लिए कौन सी केबल होती है? सील्डेड केबल। और सील्डेड केबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिरक्षित केबल बोलते हैं। परिरक्षित केबल का क्या काम होता है? जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है उससे दूर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 123 नंबर का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। AC ड्राइव में AC मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? मतलब AC ड्राइव है, कौन सा ड्राइव है? AC ड्राइव है जो कि अच्छा ड्राइव होता है, स्पीड इसकी हाई होता है। इसमें AC मोटर को जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा उपकरण होता है? ये होता है माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होता है एक तरह से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। AC ड्राइव में AC मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं 124 नंबर का। AC ड्राइव का उपयोग क्या है? मुख्य उपयोग AC ड्राइव उपयोग क्या होता है भाई? ये क्या करते हैं? हाई स्टार्टिंग टॉर्क करता है, ग्रुप ड्राइव मोटर करता है, कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड, ये रहा।
देखो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहना चाहता है कि एसी ड्राइव है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एसी ड्राइव के द्वारा अपन मोटरों को ना 50 आरपीएम से लेकर 1000 आरपीएम तक वेरी कर सकते हैं बिना किसी सर्किट के, ठीक है, मतलब कि बिना किसी प्रॉब्लम्स के मोटर को नियंत्रण रहित गति। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, कहने का मतलब कि एसी मोटर की एसी ड्राइव के द्वारा मोटर की गति जो होती है 50 आरपीएम से, कभी 150 आरपीएम, कभी 500 आरपीएम, कभी 20 आरपीएम, कभी 70 आरपीएम और कभी 1500 आरपीएम, इस तरह से अपन वेरिएबल स्पीड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा ना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का क्या कार्य है। आईजीबीटी सबसे पहले तो बात करते हैं आईजीबीटी क्या होता है। आईजीबीटी का पूरा नाम क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर हो रहा है, ठीक है। अब ये आईजीबीटी होता है वो एसी ड्राइव में लगाया जाता है। उसका कार्य क्या होता है, आने वाली एसी को स्मूथ करना, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करना और रेक्टिफायर से आउटपुट को स्थित करना। और डी में क्या दे रखा है आपका एसी। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आईजीबीटी का कार्य क्या है भाई, मोटर को जो शक्ति दी जाती है उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 126 नंबर का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन है भी, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव क्यों बेहतर है। मतलब एसी ड्राइव का उपयोग जो था उच्च गति के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई इसी प्रकार का कोई ब्रश नहीं होता और कोई कम्यूटेशन नहीं होता। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नो ब्रश एंड कम्यूटेशन, ठीक है। इसलिए हाई स्पीड के लिए एसी ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। डीसी में क्या होता है, ब्रशेज वगैरह यूज होता है, इस कम्यूटेशन प्रभाव होता है, ठीक है। एसी में नहीं होता, इसलिए हाई स्पीड के लिए एसी ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 127 नंबर का, ये रहा आपका, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। एसी ड्राइव देखो, एक तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इसका ज़्यादा होता है, कहने का मतलब स्पीड ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस चार्ज भी कम होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं स्पीड से रिलेटेड दे रखा है, मेंटेनेंस से दे रखा। बी ऑप्शन इसमें दे रखा है, स्थापना एवं चलाने की लागत कम है, इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस, ठीक है। कहने का मतलब जो एसी ड्राइव होते हैं वो सस्ते होते हैं और इनको लगाना आसान होता है और ये उच्च स्पीड पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थापना एवं चलाने की लागत कम है, इसलिए जो एसी ड्राइव जो होता है वो डीसी ड्राइव की तुलना में अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 128 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा किया जाता है। कौन सा पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि अपकेंद्री पंप के द्वारा क्या करेंगे अपन, पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन करेंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा। नेक्स्ट है 129 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फील्ड सप्लाई यूनिट। फील्ड सप्लाई यूनिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FSU, फील्ड सप्लाई यूनिट। ये क्या करता है, फील्ड सप्लाई यूनिट क्या करता है, जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी करंट को कंट्रोल करता है, कहने का मतलब, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, फील्ड सप्लाई यूनिट, तो फील्ड की जो सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है FSU, फील्ड सप्लाई यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को नियत वोल्टेज प्रदान करता है, बिल्कुल यही सही होगा। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज टू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द मोटर, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को नियत वोल्टेज प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर का, डीसी ड्राइव का क्या नुकसान है, डीसी ड्राइव का डिसएडवांटेज क्या है। उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है, एकल शक्ति रूपांतरण, उच्च क्षमता की मोटर ड्राइव स्थापना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्च गति के लिए कौन सा होता है, एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव निम्न गति के लिए होता है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 131 नंबर का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल BOP में LCD का उद्देश्य क्या है, वो यह दोबारा से रिपीट हो गया। तो जो एसी ड्राइव में जो पैरामीटर उसको निगरानी करने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 132 नंबर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, रोटेशन। देखो 132 नंबर का एग्जाम में, रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में BOP मतलब बेसिक ऑपरेशन पैनल में कुंजी बटन का सही अनुक्रम क्या होता है। पहले तो क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, फिर ऑफ कर देंगे, फिर रिवर्स करेंगे, फिर ऑन कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा अपना, प्रेस ऑन, ऑफ, रिवर्स ऑन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 133 नंबर का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
एसी ड्राइव के बीओपी में, बीओपी मतलब बेसिक ऑपरेशनल पैनल में प्रोग्राम बटन में डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? स्टोर करने का उद्देश्य है, तो दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने का। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, टू स्टोर द एंटर्ड डाटा एंड फैक्ट्री स्टोरेज डाटा, दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, 133 का हो गया। अब बात करते हैं 134 में, डीसी मोटर में बल आघूर्ण के समानुपाती है। डीसी मोटर में टॉर्क जो होता है किसके समानुपाती है? आर्मेचर जो करंट होता है उसके समानुपाती होता है। और एसी मोटर की बात करेगा तो क्या होगा? आर्मेचर करंट के स्क्वायर के बराबर। लेकिन सामान्य मोटर की बात करें तो टॉर्क जो होता है किसके बराबर हो जाएगा भाई? आर्मेचर करंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा अपना? कौन सा ऑप्शन सी होगा अपना? ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्मेचर करंट के समानुपाती। जो डीसी मोटर में जो बलागुण होता है, टॉर्क होता है, किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर करंट के। नेक्स्ट है 135 नंबर का, व्हाट इज आईजीबीटी इन वीएफ ड्राइव, मतलब वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जो ड्राइव है उसमें आईजीबीटी का कार्य है। आईजीबीटी क्या कार्य करता है भाई? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। कैसा, किस तरह से काम करता है आईजीबीटी? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 136 नंबर का, वीएसआई ड्राइव जो होता है उसका क्या कार्य है? वीएसआई ड्राइव क्या करता है? एसी को एसी में परिवर्तित करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, कन्वर्ट एसी टू एसी, एसी को एसी में परिवर्तित। कौन सा? वीएसआई ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 137 नंबर का, एसी क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? मतलब वाही द एसी ड्राइव आर मोस्टली यूज इन प्रोसेस प्लांट। प्रोसेस प्लांट में एसी ड्राइव का उपयोग क्यों किया जाता है ज़्यादातर? इसमें मेंटेनेंस चार्ज कम आता है एसी ड्राइव में, तो रखरखाव मुक्त लंबा जीवन होता है, मेंटेनेंस फ्री होता है, फ्री मेंटेनेंस बहुत कम आता है और लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 138 नंबर का, डीसी ड्राइव का उपयोग करके शंट मोटर की धारा गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? देखो गति क्या होती है? एन बराबर क्या होती है? एन समानुपाती ईवी बटे में क्या होता है? फाई होता है। अब यहाँ पर करंट की बात कर रखा है, यहाँ पर गति को बढ़ाना है तो फ्लक्स का मान जो होता है उस कम करेंगे तो गति बढ़ेगी ना, तो स्पीड जो होती है फ्लक्स के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब फ्लक्स का मान अगर कम होगा तो क्या होगा? धारा का मान भी कम होगा, और धारा का मान कम होगा तो फ्लक्स का मान भी कम होगा। यहाँ पर करंट से रिलेशन देखते हैं। यहाँ देखो डीसी शंट मोटर की आधार गति को कैसे बढ़ाते हैं, तो जो फील्ड वाइंडिंग की जो करंट होती है, फील्ड वाइंडिंग की जो करंट होती है, करंट का मान कम होगा तो फ्लक्स का मान क्या होगा? कम होगा ना, और फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीड और फ्लक्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे समझेंगे अपन एन 1/फाई। अब फाई का मान कम होगा मीन्स करंट का मान भी कम होगा, कौन सी? फील्ड करंट का मान कम होगा, जिससे क्या होगा? गति ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फील्ड करंट को कम करके। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फील्ड वाइंडिंग करंट कम करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि करंट का मान अगर कम होगा तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्लक्स का मान कम हो जाएगा तो इस सूत्र से क्या होगा? ये फ्लक्स का मान कम होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 139 नंबर का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जाता है? आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आर्मेचर का जो वोल्टेज होता है, आर्मेचर की वोल्टेज को कंट्रोल करके अपन नियत टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बाई कंट्रोलिंग द आर्मेचर वोल्टेज। आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं? नियत टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन अपने फिनिश हो गए हैं। ये थे अपने एसी डीसी ड्राइव के। अब अगले वाले वीडियो में कौन से करेंगे? हम इन्वर्टर और यूपीएस के करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की वीडियो के एसी और डीसी जो ड्राइव होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों ये निम्न असाइनमेंट के सॉल्यूशन है आपका, जो कि एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम में और सीटेट के एग्जाम में तो ऐसे कैसे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।